एक छोटे से गांव में एक परिवार में जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। एक लड़का और एक लड़की। लड़की को उसके मामा अपने घर ले गए क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। भाई बहन कभी नहीं मिले। समय बीता और दोनों बच्चे बड़े हो गए। एक दिन लड़का बाजार गया। उसने वहाँ एक सुनहरे बालों वाली लड़की को देखा। वह बहुत सुंदर थी। उसकी सादगी ने लड़के का दिल जीत लिया। लड़के ने मन ही मन तय कर लिया कि वह उसी से शादी करेगा, पर लड़के ने इस बात का जिक्र घर पर किसी से नहीं किया। धीरे धीरे वह गुमसुम रहने लगा। उसने खाना पीना छोड़ दिया, जिससे उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक दिन उसके पिता ने उससे सख्ती से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? लड़के ने कहा, पिताजी, मैंने एक सुनहरे बालों वाली लड़की को देखा था। अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। यह सुनकर उसके माता पिता सन्न रह गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि वह लड़की उन्हीं की बेटी है, क्योंकि दुनिया में सुनहरे बालों वाली और कोई लड़की नहीं थी। उन्होंने लड़के को सच्चाई बताई कि वह तुम्हारी ही बहन है, तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती। लड़का इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। माता पिता उसकी बिगड़ती हालत देखकर उसकी बात मानने को मजबूर हो गए। जब लड़की को यह बात बताई गई तो वह सन्न रह गई। वह अपने मामा के घर से भागकर गांव के पुराने पीपल के पेड़ पर चढ़ गई। उसकी माँ उसके पास आई और बोली, आजा बेटी, नीचे उतर। अब तक तो थी तेरी माँ, अब लगूंगी सास। लड़की ने पेड़ से कहा, चढ़ रे चढ़ धर्म के रूख। अब तक तो थी माँ, अब सास कैसे बनाऊं? यह कहते ही पेड़ और ऊंचा हो गया। फिर उसके पिता आए और कहा, आजा बेटी, नीचे उतर। अब तक तो था तेरा पिता, अब बनूंगा ससुर। लड़की ने फिर से कहा, चढ़ रे चढ़ धर्म के रूख। अब तक तो था पिता, अब ससुर कैसे बनाऊं? यह सुनकर पेड़ और ऊंचा हो गया। आखिर में वह लड़का आया और बोला, बहन नीचे उतरा। अब तक तो था तेरा भाई, अब बनूंगा पति। लड़की ने रोते हुए कहा, समाजा रे समाजा धर्म के रूख। अब तक तो था भाई, पति कैसे बनाऊं? यह कहते ही लड़की और पेड़ दोनों धरती में समा गए। इस घटना के बाद गांव में हर कोई अपने रिश्तों की अहमियत को समझने लगा।